and welcome to our show जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपना एक फेवरेट कोट शेयर करना चाहती हूँ। हेलन केलर ने क्या खूब कहा है, लाइफ इज मोस्ट एक्साइटिंग, नो लाइफ इज एक्साइटिंग बिजनेस बट मोस्ट एक्साइटिंग व्हेन इट इज लिव्ड फॉर अदर्स। यानी कि जिंदगी का मजा तब है जब दूसरों के लिए से जिया जाए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। क्या बात है जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले वो दो शख्सियात जिनके बगैर जी जनाब अधूरा है, नामुकम्मल है, उनको हम दावत देना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बरकत एंड उज़्मी। कैसी हैं आप? क्या इंट्रो दिया मैंने आपका? बहुत अच्छा है। ये जो हेलन केलर है, ये आपसे क्यों कहती है सब? ये सिर्फ आप ही को, सारी जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने अपने जो कॉल किए हैं, जो बातें की हैं, सब आप ही को बता कर गए। आप अकेली दुनिया में पढ़ना खातून पड़ता थी, है। और वो भी इंग्लिश में। हाँ। इसके लिए मुताल्ला करना पड़ता है। मुताल्ला। ओह, मुताल्ला तो आप उर्दू में। उर्दू में। अच्छा, बात पता है क्या? देखो मैं कहता हूँ मेरा हर चीज से दिल उठ गया है सिवाय शादी के। क्यों क्यों? बस ऐसे पता नहीं शादी क्यों उठा? चांद से कभी हो जाएगी। हाँ। एक मिनट, मेरे पास एक रिश्ते करवाने वाली आंटी है, अगर आप बोले मैं आपकी बात चलाऊं। आप अपने आप से चलाइएगा। नहीं, मैंने अच्छा आपने एक बात की ना, मैं देखो ये मैंने देखा, ये रिश्ते करवाने वाली आंटियां जो होती है ना, अपने साथ एक छोटा बच्चा जरूर लेकर जाती है। क्यों? ताकि उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने पूरे घर का मुआयना कर सके। ये क्या क्या प्रॉब्लम ये है। है। और लेकिन एक रिश्ते कराने वाली आंटी ने कहा था कि सबसे पहले जो आते हैं ना ससुराल वाले, लड़की देखने आते हैं, सबसे पहले बहाने से बाथरूम जाएंगे, किचन भी देखो। बाथरूम चेक करेंगे, बाथरूम साफ है तो सब कुछ तो साफ है। कैरेक्टर साफ है। हो सकता है मतलब उसमें कोई तस्वीर वगैरह नहीं रहेगी। हाँ, नहीं, अरे ये भी होता नहीं, पता है क्या, ये पुराने लोग करते हैं। और मैंने देखा हमारे यहाँ शादियां अगर देखा ना, ओरिजिनल शादियां बाहर मुल्कों में होती है। कैसे? हमारे यहाँ तो खानदान वालों से बदले लिए जाते हैं। क्या? खानदान, हाँ, नहीं, खानदान वाले शादियों मैंने देखा है, शादियों में अक्सर जब रिश्तेदारों के खानदान में शादियों में जाता हूँ ना, एक जुमले से बड़ा बचता हूँ, और बेटा क्या चल रहा है? मैंने बोला सांस चल रही है, बंद कर दो। पहला ये सवाल एक बंदा होता है जिसने सारी जिम्मेदारी ली हुई होती, करता कुछ नहीं। करता कुछ नहीं। हाँ, अबे यार बारात नहीं आई और बिना वजह टेंशन, उसको कोल्ड ड्रिंक मिली, उसको मिली, Look busy, do nothing। हाँ, ये वाली बात ही खत्म। अपने हाथ में होती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक हाथ में होती है, और टेबल के नीचे 10-12 रखी भी होती है। अरे पहले होता था शादियों में, जब टेंट लगते पहले थे, मजा आता था, मुकाबले होते थे, गानों के मुकाबले होते थे, एक दूसरे को गुल फेंकते थे। गुल फूल आप समझिए, वो भी ठीक है। गुल फेंका, बंदा फुल हो गया। अब इससे पहले कि हमारा एपिसोड फुल हो गया, आप शादी में एंजॉय करती है, जाती है शादियों में? बहुत। हैं? करती है? तो क्या दुल्हन आप होती हैं क्या? क्या मतलब है? नहीं, हर शादी में एक ऐसी लड़की होती है ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हर शादी में एक ऐसी लड़की जरूर आपको मिलेगी जो दुल्हन से भी ज्यादा हसीन लग रही होगी। ओए अच्छा, ये वो compliment सहेली होती है था। करीबी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही होती वो है। जान करके वो दूल्हा को गुमराह करने के लिए आती है। हाँ, दूल्हा करा जरूरी देखो नहीं यार। कि किसी के इंटेंशंस पे शक किया जाए। नहीं शक नहीं भाई, हमें तो आना? यकीन है। चल ये प्रोग्राम शुरू करते हैं मेरा कर ले। जी बिल्कुल कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। मैं कौन स्टार्ट करें जी, हम रिक्शा स्टार्ट कर रहे हैं, शो स्टार्ट कर रहे हैं। जी जनाब की एक बहुत ही अच्छी एपिसोड का आगाज करने जा रहे हैं। हम अपने गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, दुआ नहीं हो रही, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग जी जनाब। We are back and you are watching जी जनाब। जी जनाब, जी जनाब, पहले गैस को बुला लिया जाए। बुला क्या लिया। शख्सियत है? क्या इट्स अ वंडरफुल पर्सनालिटी, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेसफुल पर्सनालिटी। पहले इनकी पर्सनालिटी पे बात जो करते बाल हैं। है। उफ, और इनकी जो मूंछें हैं। मूंछें, उनकी जो क्रिएटिविटी क्या है, लोग कहते हैं कि यार कुछ डायरेक्टर अजीब ही नजर आए, मतलब एक अजीब दुनिया से हट के उसकी अभी पर्सनालिटी। संगे माँ देखा, वाह वाह, ओह, ऐसे वफा देखा, ऐसे वफा, संगे वाह, मरमर। अवार्ड भी मिले, संगे मरमर, संगे मरमर। संगे मरमर इतना देखा, काम मैंने कर- स्लिप होके देखा। ओहो, और इतना अचीवमेंट, इतनी अचीवमेंट, इतने अवार्ड, इसके बाद भी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजिज़ी, इनकसारी, अच्छा, जिस तरह की हमने भी इनके डायरेक्शन में काम किया है, वाह, वाह, वाह। मतलब ये कि वो एक होता कमाल है आदमी। कमाल आदमी है, और पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे, ये सबसे अच्छी बात बताएंगे है। कितने पढ़े लिखे हैं, उनको बुला लेते मेरे The पास। wonderful personality, ladies and gentlemen, put your hands together, the one and only सैफी हसन। मैंने भारी इंग्लिश बोली आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर कमिंग सैफी भाई। बात करते हैं बस एक हमारी अगली गेस्ट अगर हम उनसे, जी क्या कहेंगी? अगली गेस्ट जो हमारी हैं, देखने में बहुत ही प्यारी हैं, हाँ। ना सिर्फ खूबसूरत हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं,
एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी मॉडल है। और दूसरी बात है, मैं आपकी बात को मैं कट कर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी पर्सनैलिटी इतना ही अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। गुड ह्यूमर, ह्यूमर अच्छा है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत विटी है सर, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत कैलकुलेटेड बोलती हैं, अच्छा दिखती हैं, बहुत अच्छा दिखती और हैं, हर जगह दिखती हैं। शी इज आल्सो वेरी ग्रेटफुल गर्ल। जी कंटिन्यू करें। Put your hands together for युसरा ज़ेब खान। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज थैंक यू युसरा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला सर। सैफी भाई सबसे पहले अपने बालों का राज बताएं, आपने कभी कलर नहीं करवाया इन पे? कभी नहीं। नहीं, ये शुरू से ऐसे ही कि जवानी में ऐसे हुए हैं। नहीं, जैसा अनवर मकसूद साहब हैं, अल्लाह सेहत दे अनवर मकसूद साहब को, उनके बाल शुरू से ही सफेद है, मतलब वो 4th क्लास में थे तब भी उनके बाल सफेद ही थे। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है, बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। तो आपके ये नेचुरली हैं या आपने करवाए हैं? नहीं सर, मैंने करवाए नहीं है, ये उम्र की वजह से हुआ है। नहीं, उम्र तो आपकी इतनी नहीं है, मैं समझा आपने कोई स्टाइल रखा हुआ है। ये स्टाइल ही है और क्या लेकिन सर सूट कर रहा है आप पे। तो कलर क्यों नहीं करवाते आप? यार मुझे वैसे बुझन होती है कलर कराने। अच्छा, हाँ, मैंने कभी भी खाली घर पे करवाते हैं बस। तो सचिन भाई, आप इस बात को मानते हैं, जनरल बात कह रहा हूँ, एक जनरल बात, आप इस बात को मानते हैं कि सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उसके बाल काले हो जाते हैं? आपके नहीं होते माशाल्लाह। सैफी भाई से रोजाना लड़की हंसकर बात करती है, कसम से, क्योंकि डायरेक्टर है। और दूसरी बात है कि हर लड़की, अगर मैं हर जो भी शोबिज में आ रही है, जो आने वाली, उसका एक सपना है। हाँ, जो सैफी हसन साहब के साथ उनकी डायरेक्शन में काम करें। ये तो ये कैसा लगता है आपको? हाँ, आप इजी लगते हैं आर्टिस्ट को बहुत। हाँ, ये अच्छा, मैं खुद क्योंकि डायरेक्शन का शौकीन नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती डायरेक्शन करनी किस चीज के शौकीन है? मुझे अदाकारी का, अच्छा, एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग बड़े शौक से करता हूँ। डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम हो गया है और होता चला जा रहा है। कंपटीशन बहुत है, इतने अच्छे नए बच्चे इतने अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं कि अब हमें लगता है यार हम क्या पुराने स्टाइल का। यार, आप तारीफ कर रहे हैं बच्चों की अपनी बातें बना। हाँ, स्ट्रांगली बिलीव नहीं सर, आपकी नए बात, बच्चे बहुत अच्छा काम कर। लेकिन ये सब ये बात को मान रहे हैं, वरना जितने भी ज्यादातर जो सीनियर है वो एक्सेप्ट नहीं करते। कह रहे हैं हमारे जमाने में काम होता था। वो 10 में से 4 नंबर दे रहे हैं, 10 में से 3 दे रहे हैं। लेकिन सर आज इस बात को एग्री करते हैं और यही कर करके ना आप अपना काम कर रहे हैं। और आप एक होता है ना सर, आजिज़ी में रह के, आजिज़ी में इनकसारी में रह के आप अपना काम करें, ये सबसे अच्छी बात है सर। तो ये संगे मरमर, संगे माँ, ऐदे वफा, तो ये अवार्ड भी मिले आपको इस पे। तो ये आजिज़ी में रह के आपने अपना काम कर दिया, अचानक से ये बड़े नजर तो ये क्या है? ये बस अल्लाह का करम है, अल्लाह मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, अल्लाह बस इज्जत कायम रखे। वाह 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 वाह। वही वाली वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। क्या बात। तो आपकी कामयाबी जो आप खामोशी से मेहनत करते हैं और कामयाबी शोर मचा देती है। अच्छा सभी भाई, कोई ऐसी डायरेक्शन जो आपने दी हो वो अभी तक ऑन एयर नहीं गई और आप चाहते भी ना हो कि ऑन एयर जाए? मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी उसका नाम था अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं? वो एक टेलीफिल्म थी। अच्छा। और वो कभी ऑन एयर नहीं गई। अच्छा, गई नहीं? हाँ, वो बहुत पुरानी बात है। उसमें लतीफ कावड़िया साहब थे। ओह अच्छा, जब बहुत पुरानी बात। उस दौर अनायडा के गाने थे उसमें, जो इंडियन सिंगर हैं अनायडा, उनके गाने भी बाकायदा राइट्स लेके लिए गए थे। आमना खान जो एक बड़ी मशहूर डायरेक्टर है, वो उसमें हीरोइन थी। एहसन खान साहब के साथ नवीन नकवी हीरोइन थी। कामरान जिलानी साहब का नया उस वक्त आए थे। वो तो बहुत पुराने दौर का था। उस दौर में तो मतलब समझे हाथी की 2 टांगे होती थी, इतना मतलब एक साइड की पैंट चलती थी। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि शक्ल प्यारी होनी चाहिए, काम प्यारा नहीं चाहिए। बॉलीवुड में कहते हैं काम प्यारा चाहिए, शक्ल खुद ब खुद प्यारी हो जाती है काम के साथ साथ। ये मैच्योरिटी के साथ आता है। उनकी इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो गई है, तो अब वो उस पर आ गए हैं कि उन्होंने खूबसूरती का सहारा लेना छोड़ दिया। काम वो एक तरह का खूबसूरत, हम लोग खूबसूरती का सहारा लेते हैं। तो अब तो मिर्जारी शक्ल के लोग भी चल रहे हैं, तो हम लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता मिश्र क्या हो गया? सर आप इतने प्यारे हैं। आप इतनी शक्ल यार, ग्रेसफुल पर्सनालिटी है आपकी माशाल्लाह। आंटी वो फवाद खान हूं। वाह 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 वाह। आंटी, और ये आंटियां कहाँ पाई जाती हैं? सारी दुनिया में सर। ये भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए जी बताइए, आपने किन किन लोगों को गरीब किया? किन किन लोगों को आप क्या समझती हैं माशरे में आपकी नजर है कि गरीब शौहर से शादी करेंगी, अमीर शौहर से शादी करेंगी? एक बताइए ना क्या। दरमियाने से करूँगी। और आप दरमियाने दरमियाने से वो तो नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, हाथ ठंडे हो रहे हैं। ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, दरमियाने। नॉर्मल हो, मतलब और गरीब हो तो उसको आप अमीर कर देंगी, और अमीर हुआ तो उसको गरीब कर देंगे, या खुद ही गरीब हो जाएगा। अब तो होना ही नहीं, लेकिन ये कि आपका एक अपना एक ओपिनियन है ना आपका, ना कि
अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा लेकिन आपने एक बात की थी जो वायरल हुई थी कि आपने कहा था कि मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाऊंगा। हाँ, ये इसके बारे में हम जानना हाँ, इन्होंने तो हमारे से कहा। सारे इन्होंने लड़के कहा- खुश होगा इस बात पे। हाँ सर, मैंने ये सोचा है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरा जिससे मेरी शादी हुई वो कवारा हुआ, फर्स्ट बीवी मैं हुई, तो फिर मैं उसकी दूसरी करवा सकती हूँ अगर उसको लगा, ये नहीं कि जबरदस्ती करवाऊंगी। अच्छा अगर उसको लगा कि आप मतलब आप थकन है आगे रास्ता लंबा ये है। आपने कहा उससे शादी करूंगी जिसके पास 1 करोड़ रुपए हो, और जिसके पास 1 करोड़ ना हो तो 50-50 लाख के 2 चलेंगे। नहीं, 1 करोड़ वाले से नहीं करूंगी। अच्छा नहीं युसरा जी आपके पास पता है दोनों ऑप्शन है, मैं शादीशुदा हूँ, ये कुंवारा है। ये रवा है, मैं धुआं पे हूँ। और भाभी ये ड्रामा देख रही है। जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, अगर यहाँ से देखें तो मैं चाह रहा हूँ ये जोड़ी हर शो में है। सर की बेगम मुझे मारेंगे और हम साथ प्ले कर हो रहे सकता है हैं। आपको अप्रिशिएट करें। और तो हाँ कि भाई चलो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिला। क्या मतलब वो भी आपके ख्यालात रखती हो, डर के मारे ना बोलती हो। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आप दोनों गेस्टों से, आपकी नजर में प्यार क्या है? युसरा जी पहले आप बताइए, आपकी नजर पहले में सर बताएंगे। नहीं, पहले आप फीमेल, पहले आप बताइए आपकी नजर में प्यार क्या है और आपने कितनी बार किया, आपको किसी ने मना किया या आपने अपनी मर्जी से किया? जो प्यार के बारे में सर, या आपने दूसरे पे छोड़ दिया भाई तू कर ले मैं तो करती रहती हूँ। हाँ ये आपने पता नहीं क्या है प्यार, क्या है? क्या है? मेरी नजर में प्यार एक इज्जत का नाम है। हाँ, अच्छा। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो वही प्यार है। बेसिकली लोग कहते हैं ना मोहब्बत करते हैं और अबे तू ये वो बदतमीजी, दैट इज नॉट। रिस्पेक्ट जरूरी है प्यार। सर मेरे ख्याल में मोहब्बत वो है कि तबीयत एक ही खराब और चेहरे दोनों की बीमार नजर आए, वो है प्यार मोहब्बत। आप क्या कहेंगे सर? ये इश्क है, ये तो इश्क है ना कि आप मार इसको पड़े लैला को तो मजनू के हाथ लाल हो जाए। क्या बात है। कभी हुआ करता था आजकल के दौर में। वैसे गालिब ने तो इसको आज से 200 साल पहले कहा था कि कहते हैं जिसको इश्क वो खलल है दिमाग। खलल है दिमाग का। हाय हाय। क्या बात है। तो लेकिन ये कि प्यार युसरा की बात से मैं एग्री करूंगा कि It's about respect. इज्जत है। It's सबसे about बड़ी बात। अच्छा शेर शायरी से भी लगाव है सफी भाई? अरे बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा कोई और शेर बहुत ऊपर की शायरी करते बहुत हम नीचे से हम नीचे की से करते हैं। जैसे हम करते हैं, हम तो वही करते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं धोखा भी खा सकता हूँ, मुझसे बातें करके तो देखो मैं बातों में भी आ सकता हूँ। बातों में भी कोई ऐसा कोई शेर एक, फिर इसके बाद एक सेगमेंट मजाइए शेर सुने। नहीं जो आपका दिल करे, इट्स अप टू यू। मजाइए आपकी छोटी सी नज़म सुनाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नज़म, एक दाढ़ी वाले साहब साइकिल पे जा रहे थे और एक खातून से टक्कर हो गई। आपस में जो उनकी गुफ्तगू हुई वो इस तरह से है कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल पे हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, पैडल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए। पैडल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए, और संभली जो वो तो हत्ते से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई, कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीश मोतबर। कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीश मोतबर। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाजनी, साइकिल लड़ी है तुमसे, ये दाढ़ी लड़ी नहीं। क्या? और दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। पहली बार देखा खुदा की। नहीं मैं तो जैसा मैंने कहा ना बहुत अच्छी शायरी करते हैं, इन्हें दिलचस्पी है शायरी से। इसी के साथ सर हमारे पास एक सेगमेंट है, आपकी इजाजत है हम अपने सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। बिल्कुल। सेगमेंट का नाम है सच और झूठ। सच और झूठ में हमारे पास 4 सवाल है और इसमें आप अपना इनपुट दे सकते हैं दोनों गेस्ट। सच और झूठ कह सकते हैं, अगर इत्तेफाक करेंगे तो सच नहीं है, हाँ। उसके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन दे सकते तो दे दिए, क्यों कहा सच क्यों कहा झूठ। सच और झूठ का पहला सवाल है, खवातीन जितना मर्जी लीमू पानी लस्सी पी लें मगर उनके कलेजे में ठंडक नया ड्रेस लेकर ही पड़ती है, सच और झूठ? सच। सच है, जाहिर है। एक सर मतलब नया सूट पहनती है तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। नहीं होता नहीं, कुछ लगता है कि कुछ हुआ है। कुछ हुआ है। something एक हमारी has खातून कहती है happened. विंडो शॉपिंग, शगुफ्ता एजाज साहिबा, कि मैं जब डिप्रेशन में होती हूँ, ये कहा था उन्होंने कि मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ तो बड़ा रिलैक्सेशन, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये बात Exactly. सच है सर? उसके लिए लेकिन जो शॉपिंग करवा रहा तो उसका तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। नहीं, ऐसे प्यार करने वाले भी होते हैं जो प्यार से भी करवाते आपको हैं, बहुत जिसमें प्यार हमारे करने बाप भाई और शौहर सर इस्लाम के बाद तो कहाँ करे बहन होना आ जाएगा। नहीं, एक बाप मेरे ख्याल से वो इंसान होता है जो खुशी खुशी बीवी को शायद ना करवाए लेकिन अपनी औलाद को करवाता है, उसकी बेटियों को। ऐसा प्यारा आपने नफ्सियाती अमल। अच्छा जी। अरे सभी भाई सही बात है। हाँ बिल्कुल सही। अगर नया सूट दिला दो तो 100%। सही बात। आपने किसी को नया सूट दिलवाया? नया सूट जरूरी नहीं, कोई भी आप तोहफा दें तो कोई भी दें। आप अगरबत्ती का पैकेट दे दें, वो जला देंगे शाम को, एक नारे का पैकेट वो वापस अगरबत्ती आएगी घूमती हुई। नागिन पानी पिला दें, वो भी। अगरबत्ती जला के तो आपको किस जगह लगाएंगे आपको बता।
हाथ अगर तो सूट दिलाया आपने किसी को, नया सूट दिलाया उसने कहा ये सूट तो पहले भी मेरे पास है। और आपने पुराना हमारे यहाँ जरा सिस्टम उल्टा है। हमारी बेगम साहिबा माशाल्लाह से ऑनलाइन शॉपिंग। आपकी बेगम को नहीं कह रहा मैं, दूसरी की बेगम को उनके शौहर ने कहा सूट दिलाया ना जानू, अब चेंज भी करो, ये सूट मैं पहले लाके दे चुका हूँ। हो जाता है। अच्छा जी, अगला, जी। next। अगर ब्रेकअप के बाद भी कोई शायरी दिमाग में ना आए तो समझ लो प्यार झूठा था। सच और झूठ। शायरी आती है दिमाग में। ये मेरे साथ होता है बिल्कुल। हुआ है ना? जब मुझे प्यार हुआ मैंने नज़्में की नज़में कह डाली। है ना? कभी कॉमेडी कभी सीरियस कह दी। हाँ, मैं जितनी थोड़ी बहुत मैंने शायरी की है वो ज़्यादातर प्यार में चक्कर में की है। हाँ। क्या और आप युसरा क्या कहेंगी? सच है ये बात, आती है शायरी और पता नहीं कहाँ से आती है, पता नहीं चलता। ये तो आमद हो जाती आमद हो जाती है। और ऐसे ही गैब से ये मज़ामी ख्याल, गालिब का शेर सुने आप। आए है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब जो कलम की गिज़ की आवाज़ है वो एक्चुअली फरिश्ते की आवाज़ है। हाय ओहो क्या बात। हाय 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 हाय। इसी का अगला शेर है कि अरे हल्का हल्के जी जी सुनाइए। गालिब के शेर हल्के नहीं होते। बिरयानी के लेवल का। ये एक्चुअली कि वो जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का दोष है। एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। क्या वाह 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 क्या वाह। बात है। क्या आज मेरा Beautiful। महबूब, आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया। आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया, मैं उसे छूने ही वाला था कि मेरा दोस्त मजर आ गया, बोला आंखें खोल बेटा सदर आ गया। हमारे दो प्रेमी एक कंबल प्यार मुकम्मल। डिसेंट शेर आज सर्दियों के हवाले से ना। बैड जोक। ओके, सच और झूठ का थर्ड क्वेश्चन। पाकिस्तानी होने का सबूत जरा शॉपर डबल कर देना। सच और झूठ। चॉपर डबल कर देना, दुकान में जाना है डबल शॉपर करना। पाकिस्तानी का ताल्लुक है। हाँ झूठ, ये बाहर भी ऐसे ही होता है। और क्या? अच्छा ये दूध आप भारत में भी लेंगे तो शॉपर डबल है करवाना ना? पड़ेगा। ऐसा होता है, हर जगह डबल शॉपर होता है। हाँ, डबल शॉपर वो आप आपकी सिक्योरिटी है ना। मतलब झूठ है ये। ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ खबर है। अच्छा जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बिल्कुल। अक्सर लोग घर में सिर्फ इस वजह से बेइज्जत हो रहे होते हैं कि हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। सच और झूठ। सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ, और भी वजूहात होती हैं। और भी वजूहात होती है। लेकिन ये भी एक वजह होती है। हाँ ये एक वजह है होती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं। चलें जी, सच और झूठ मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपना इनपुट दे सकते सैफी हैं। भाई प्लीज। कुछ दोस्त चप्पल की तरह होते हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जैसे चप्पल कीचड़ में आप तो मुझे तो ऐसे नहीं मिली। नहीं ऐसे नहीं मिले आपको? ये नहीं। यूसरा आपको को मिले फिर। कैसे मिले आपको? मुझे बहुत अच्छे दोस्त। लाकर आपने बोला ये लाकर दे, अरेंज फॉरम से लाकर दे दी जो भी। वो पीछे चलते हैं तो कीचड़ साफ करते हैं। दोस्त तो ऐसे ही होना सर वो चाहिए। कहते हैं ना जब दोस्ती शामिल हो दुश्मन की चाल में, जब दोस्ती शामिल हो दुश्मन की चाल में तब शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। क्या बात है। लेकिन मेरा ऐसा आपसे लेकिन है ना? लेकिन मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों को कभी लाइट ना ले सर, वो कभी भी लाइटर बन सकते हैं। हाँ, तो यूसरा जी आपके दोस्त कैसे हैं? बेसिकली मेरे बहुत कम दोस्त हैं लेकिन अच्छे, बट ये बात सच है कुछ इस तरह के दोस्त होते हैं जो पीछे से कीचड़ उछालते हैं। हाँ, इनका अपना एक्सपीरियंस है। अगला सवाल ये कि जो आदमी अपने ना बंदा लाइक देख भी रहा होता है कॉमन ना कुछ फैक्टर चीजें। भी होता है एग्जैक्टली। कुछ। हाँ। अच्छा चलें ठीक है, ये तो बड़ा खुशनसीब आदमी होता है जिसे इस दौर में अच्छे दोस्त मिल जाए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त। चले जी, जो आदमी अपने घर वालों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है वो चैनल पे आकर मुल्क की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहा होता है। और घर वालों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, यकीनन सच है। ऑनलाइन आके ऐसा बताता होता है कि ये ऐसा देखें इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं हाँ, आजकल। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और आजकल वो जो एक बड़े मशहूर हो रहे हैं गरीब हो, वो सबको पाकिस्तानियों को गरीब कहते हैं कि बिजनेस करो नौकरी नहीं करो, वो भी बड़े मशहूर आदमी है इस मामले। जी ऐसा है पता है, मुझे नहीं लगता, आपको मुझे क्या पता? अंदाजा नहीं, बिकॉज जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उनके कभी घर नहीं गई हूँ। आप किसके घर गई हैं उनका बता दें। हम उनसे पूछ लेंगे बात। लेकिन दूसरों को बता दे आप। बरकत, अब बरकत की मिसाल ले लें, बरकत यहाँ पर सबको मसले का हल बता रहे हैं, बट बरकत मुझे नहीं लगता अपने घर पे एक मुश्किल है, ये घर में भी हल है। हाँ अच्छा यूसरा जी, शादी और इश्क अपने अपने शहर में करनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अपने मोहल्ले में करना चाहिए। नहीं सर, दूर करनी चाहिए सर, जान दूर से ही रहे छूटे। मैं तो न सिर्फ मोहल्ले में बल्कि खानदान के वो मेरे मामू जो मेरे मोहल्ले में रहते थे उन्हीं की बेटी से शादी कर। वाह वाह वाह, सेम है सर, मेरे खाला की बेटी से सामने घर। तो आप लोग ऐसी ख्वाहिश नहीं थे कि हर मोहल्ले से गुजरा आवाज आए डैडी डैडी ऐसी? सर तो उस जमाने में तो पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, फिर क्यों हमें उस जमाने में क्या तेरी हमारे जमाने में मैंने जब शादी की थी तो उस वक्त तो मेरी बेगम कुवैत में रहती थी। हाँ। ओए होए। लेकिन बाद में वो जब मतलब
हमारी मोहब्बत हुई थी। और वहाँ तो तेल के कुएं मशहूर है, कोई वहाँ तो तेल के कुएं थे। सर कोई ये रीजन तो नहीं था कोई वाली थी वो इस वजह से शादी की, क्योंकि लड़कियां कहती यार कोई थी है ये वो, आपका तो नहीं ऐसा कुछ? नहीं, कोई उस जमाने में सर, ये उस जमाने की बात क्यों कर रहे हैं सर? उस जमाने में क्या मुर्गे भी अंडा देते थे? उस जमाने में क्या? अच्छा सर से एक और सवाल भी है मुझे, ये मुझे अचानक याद आया सर, मैं वैसे सोच कर आई थी घर से। घोष तो वो तीनों है। नहीं, ये भी कर सकते हो मैडम? इजाजत ले, फर्क इजाजत? सैफी भाई वो 2 सोफे अलग ऑन एयर होंगे। जी यूसरा पूछे प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहती थी, कभी आपको मतलब लाइक ऐसा हुआ है कि किसी लड़की की वजह से आपके घर में लड़ाई हुई हो? ये क्या सवाल पूछा? बहुत अच्छा सवाल, गुड। टू पर्सनल। अब वो कहेंगे किसी अरे किसी। लड़ाई ऐसे कोई नहीं हुई, लेकिन हाँ ऐसा बहुत एक फितरत में है ना, क्योंकि आप लड़कियों के झुरमट में रहते हैं, डायरेक्टर भी हैं, हाँ, एक्टर भी तो हैं। सर हर आर्टिस्ट आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, डिसॉल्व होना चाहता है। हैं डिसॉल्व टेक्निकल हवा से Guys, resolve नहीं बोला। होस्ट तो आप लोग हैं, लेकिन मैं एक और सवाल भी करना चाहती हूँ आप चारों से, वो मेरे अंदर है, मैं जानना चाहती हूँ। आपके अंदर है। आपके मतलब अंदर एक कौन सवाल मैं यार मैं जानना चाहती हूँ इसका जवाब क्या होगा। मुझे लगता है आपके अंदर है। हाँ कोई है सवाल आपके हाँ अंदर। बताएं बताएं प्लीज। सर पहले आप बताइएगा मुझे बताएं, अगर एक रिश्ता मियाँ बीवी का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या महबूबा महबूब का है, तो उसमें लड़के को जेलसी होनी चाहिए कि लड़की को? बताइए सैफी मुफ्ती साहब। जेलसी ये काम मुझे लगता है लड़की होगा, मुझे ये लगता है पर्सनली। नहीं, आप अगर मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो तो किसी और कितनी देर तक करते हैं वो टाइम भी बताएं। नहीं सॉरी, मोहब्बत मतलब फौरन ब्लॉक हो जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, लेकिन अगर वो लड़की किसी और लड़के में इंटरेस्ट शो करेगी तो मुझे जेलसी होना। इंटरेस्ट ना भी शो करे। इतनी बात है। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे आप हैं, आपकी वाइफ इसलिए भी आपसे थोड़ा सा वो होंगे कि यार ये लड़कियों में ही रहते हैं 24 घंटे, बट इस वजह से जेलस होना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। लड़ाई आप क्या कह रही हैं इनके घर में ये बॉलियड नहीं भाभी के लिए नहीं, मैं जनरल क्वेश्चन लाइक नहीं, आप हमारी लोगों से भाभियां भी जो यही है, सवाल मतलब है। हमारी बीवियां जो हैं शोबिज़ वालों की, अब वो लड़कियां प्रूफ हो चुकी हैं हाँ, मेरे हिसाब सही से। बात, सही उनको बात। पता अंडरस्टूड है कि ये लेट आ रहा है ना, तो फिर ये लेट सही करके आ है रहा है। वो शूटिंग किसमें आराम करके आ रहा है। आराम करके आ रहा है। आप तो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। अच्छा एक जी बात, जनाब, में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग जी जनाब। We are back and you are watching जी जनाब। जी कुछ पूछ रही थी आप और यूसरा। हाँ, और एक सवाल मैं भी कर, चले आप पहले पूछ लें। आज मैं सर से नहीं, आप दोनों से पूछने वाली हूँ। हम दोनों से बिल्कुल। पूछे। आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि आप दोनों ने किसी लड़की के चक्कर में आपस में लड़ाई की है कभी? नहीं, लड़के के चक्कर में हुई है। वो पेमेंट लेके भाग गया था, आप जो समझ रही वो भी ठीक है। नहीं कभी नहीं हो ना कभी होगी। कभी नहीं। क्योंकि एक दो बड़े सिंगर हैं, हाँ, एक तो अलग हो गया, एक थे उन्होंने कहा था कि यार मेरे लड़की के चक्कर में हुआ था। लेकिन वो बाद में लेकिन बताऊंगा। दूसरा का सवाल बिल्कुल वैलिड है, कभी तो हुई हो। नहीं, कभी नहीं। पैसों के चक्कर में भी नहीं हुई, लड़कियों के चक्कर- क्योंकि वजह ये कि मुझे लड़कियां पसंद है और इससे भी लड़कियां पसंद है। अच्छा सैफी भाई, आपको मोहल्ले में प्यार से जुगनू कहते हैं। जो मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे मोहल्ले में एक्चुअली घर से निकला। मेरे घर में हाँ। मैं बचपन में बहुत, जब मैं पैदा हुआ चमकता था। मेरी खाला ने, टॉर्च लगी हुई थी सर। सेहतमंद लंबी जिंदगी, आमीन, आमीन। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी आंखें तो जुगनू की तरह चमकती हैं। तो बस वो उस दिन से मेरा नाम जुगनू पड़ फिर गया। दिखाएं। तो मेरा नाम बचपन तो जब लाइट जाती होगी आप टेढ़ी हो गई है जब लाइट जाती होगी तो आप नुमाया नजर आते होंगे, शायद। हैं? असल में जुगनू की आंखें नहीं चमकती। अरे खुदाया तेरी खुदाई है, जुगनू के ऊपर बत्ती जलाई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा सेगमेंट है हेडलाइंस। बढ़ते हैं हेडलाइंस की पहली न्यूज की जानिब। काउंसलर की इंतखाबी मुहिम महंगी पड़ गई। कॉर्नर मीटिंग में इलाके के मसाइल की वजह से इलाके के लोगों ने उम्मीदवार की पिटाई कर दी। ओह, ये तो बहुत समझ तो आप गए। मैं बहुत अच्छा किया, और ऐसा जगह जगह होना चाहिए। अब तो होने लगा। बार होना तो चाहिए। सर ये है, नजर है सियासत पे, आपकी नजर है इस तरह के जो मामला देखिए, सियासत पे तो होना हो, अपने शहर पे तो है ना। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कराची का जो बुरा हाल है, मतलब छोटे छोटे, मैं नॉर्थ नाजाबाद में रहता हूँ, वो एक छोटा सा एक जगह पे कुछ सीमेंट गिरा हुआ है या क्या हुआ वो गिरी रहेगी।
उसकी वजह से रोजाना लोगों का सैकड़ों लीटर पेट्रोल खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रश लग ट्रैफिक जाता है। जाम, सर, अब किसी को ये तौफीक नहीं है कि वो सड़क बना। सैफी भाई, पेट्रोल खर्च होना तो अलग बात है, खून जो खोलता है इंसान खून जो खोलता है वो अलग। ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं लोग इस चक्कर में। सर वही पता है, मैंने एक चीज नोट की, रोड बनाएंगे पक्का, काम करेंगे, आधा सा टूटा हुआ छोड़ देंगे ताकि वो उखड़ता रहे। फिर दोबारा। ये मैंने टेक्निक देखो, आप खाना खा के निकलो दोपहर का लंच, आप रोड पे गड्ढे, आपका खाना आता है, फिर आधे घंटे बाद लग जाएगी। हम लोगों को पता है अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, हम सारी जिंदगी। सर ये और जैसे रोड बनाएंगे ना, उन्हें याद आएगा, और खुदाई करनी थी, पाइपलाइन रह गई थी। नाम याद ने कहा था कि गैस खोलने, उसमें गटर का पानी आ रहा है गैस की लाइन में, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, और ये तो ज्यादा। और नल खोलने पानी के लिए उसमें गैस आ रही है। हाँ, अब उसका आप तस्वीर करें आप। सर ये मुल्क में, सर ये हमारा मुल्क जो है ना, ऐसा कमाल मुल्क में, इसमें इतनी अजीब अजीब चीजें आपको मिलेंगी जो सिर्फ यही जो मिलेगी। सिर्फ हेडलाइंस की सेकंड न्यूज है। एक गांव में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब इलाज के लिए आने वाले शख्स ने डॉक्टर को पहचान लिया कि उसी डॉक्टर ने उसकी गाय का भी इलाज किया था, गोया वो जानवरों का डॉक्टर। अब सोचे गाय वाला इंजेक्शन जब इंसान को लगेगा, ओहो, क्या दूध, फिर तो क्या हाल हुआ होगा? क्या होगा? गाय तो फिर वो पोपले भी देगी क्या है सर? पोपले? तो बंदा तो ये तो कट जाएगा सर। नहीं आप क्या क्या आखिरी क्या कहा आपने? आखिरी क्या कहा? वो भाई, वो बंदा जो जानवरों का जानवरों का डॉक्टर डॉक्टर था। था, अच्छा, जानवरों का डॉक्टर। ये जरूरी नहीं है, क्या पता वो इंसानों का डॉक्टर हो और जानवरों का इलाज करो, गाय भी खफा हो सकती तो है। उसने गाय को help कर दिया। इंसानों का डॉक्टर अब मेरा इलाज करने ओके, आया। मुझे पता ही नहीं चला इंजेक्शन लगाया आपने। ये भी हो सकता है। हो सकता है गाय को इंजेक्शन लगाओ बगैर सुई के लगाया। हाँ। हम मानते हैं हमारे घर में हर आदमी डॉक्टर है, हम लोग को एक्सरे के बारे में चाहे कुछ ना पता हो, लेकिन एक दफा उसे ऊपर करके यूं जरूर देखें। हर बंदा देखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अच्छा, फिर बाद में ना जब वो एक्सरे फारिग हो जाता है तो उसको नीचे रख के उसके ऊपर बैठ के दूसरा बंदा हाथ से खींच रहा होता है, वो स्लिप होता हुआ जाता है बंदा। खेल रहे होते हैं खेल रहे होते हैं, Slide. एक्सरे से खेल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ हर बीमारी का कौमी इलाज क्या है? क्या? थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक हो जाओ। डॉक्टर फिर अपनी क्लिनिक्स बंद कर दे। हाँ सर, ये होता है। अच्छा जी, हेडलाइंस की थर्ड एंड लास्ट न्यूज। जी जी। शौक का कोई मोल नहीं होता। एक फ्रॉडिये को उस वक्त सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब उसने खुद अपने ऊपर ही मुकदमा कर दिया, अब जमानतें करवाता फिर रहा। अपने ऊपर मुकदमा कर दिया कैसे हो सकता? अच्छा, शौकीन होते हैं बहुत से लोग कि मैं अदालत के चक्कर लगाऊं, है ना? आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा अल्लाह ना करे कभी हुआ, किसी केस में फंसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मतलब फंसे नहीं, अच्छे आर्टिस्ट। मैं अदालत के भी गया भी हूँ, तो मतलब शूटिंग शूटिंग करने। नहीं, शूटिंग करने कई मरतबा गए। खास तौर पे वो जो एक फिल्म थी एक्टर इन लॉ, हाँ, उसके बारे में बताएं ना उसकी सर। तो कितनी शूटिंग अदालतों में होती थी, तो हाई कोर्ट में भी शूटिंग की और ओमपुरी साहब के साथ कैसा ये रहा बता, आपका? कैसे ये बताएं, कैसे बंदे थे वो? बहुत कमाल के आदमी थे, क्या अल्लाह उनको रहमत करे, बहुत ही कमाल आदमी थे, मतलब बड़े आदमी थे, इसमें कोई शुबह ही नहीं। अदालत में गया, वो हिंदू खड़ा हुआ था कटहरे में, उसको बोला गीता पे हाथ रखो, वो कह रहा सीता पे हाथ रखा था, तो यहाँ गया। तो वो ऐसी बेचारा सारी फंस गया। चीजें इन्होंने ही सोची होती है। और फिर जज ने कहा कि आप रखो, मैं भी हाथ रखूंगा। कहला सीता को तो है तो सकता। ये बड़े प्रॉब्लम हो जाती तो है ये सर। हाथ रखने में केस बनता है? क्या हाथ रखो, हो सकता है उसका सर पे हाथ रखो, जाओ बेटा तुम अच्छा खास तौर पे बस में होता है ना। अच्छा सर, बसों में वाकयात हुए सर? कभी बसों में ट्रेवल किया? हाँ, कभी बहुत बसों में कोई ऐसा यादगार सारी वाकया? जिंदगी स्कूल कॉलेज हमारा बसों भी में सर। गए। तीसरी क्लास आपने के बाद किए? हमारे अब्बा ने छुड़वा दी थी हमें स्कूल की वैन। स्कूल की वैन महंगा था, हमारा गरीब लोग वहाँ बैठ के जाओ, स्कूल के बसों में खड़े होके जाओ, मजा आता है। बताता था। 4 आने का टिकट होता था। 25 पैसे का स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे। स्टूडेंट कार्ड दिखा के। मैं तो एक बार सर बस में सफर कर रहा था, एक बंदा मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, मैंने बोला क्या कर रहा है? कह रहा है माचिस ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा तो तुम मुझसे मांग ले? कह रहा अजनबी लोगों से बात नहीं करता। डायरेक्ट जेब में आता अच्छा, बसों में कैरेक्टर बड़े चढ़ते हैं। कैरेक्टर सर। कैरेक्टर एक बंदा आता है ना, रुमाल में इधर लगा के सबको सुनाता, यूं करके सुनाएगा यूं। इस वक्त जो मेरे हाथ में दवाई की शीशी है, बड़ी करामत चीज है। दवाई लगा दो, ऊपर लगा, खिला और 10 रुपए के 4 ही तक। हाँ, चारने की चाय आएंगे, इसमें बाहर मसाले वाली चूरन चटनी। क्या याद दिला कुछ दिया? एक और हो जाए। अच्छा, चढ़ते जेंट्स में थे हम लोग, हैं? याद है? और पता नहीं फिर कहता था हमारी दुनिया बदल गई यार। चढ़े जेट से उतरे उधर से लेडीज मजा आता था। बीच में एक गेट होता था। हाँ। बाद में मेरी बसों में बाद में बंद भी करने लगे थे अच्छा, बसों हाँ। में। और वो जंगला होता था, औरतें ना अपने बच्चे पीछे में जो मर्द होते थे उनका, ये अरे मुन्ने को पकड़ना। एक बार लेडीज, मेरा दोस्त पीछे जेंट्स कंपार्टमेंट से चढ़ा, मैं लेडीज से चढ़ा। कंडक्टर मेरे पास आ गया, कह रहा किराया, मैंने कहा पीछे से ले ले, कह रहा नहीं मैं किराया लूंगा। अरे मैंने कहा भाई पीछे मेरा दोस्त है, उससे ले ले। कह रहा अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है।
था बस में सर। ऐसा हुआ कभी सर, ऐसा कोई मूवमेंट हुआ? बंदा कह रहा थोड़ा आगे हो जाए, कह रहा हो तो जाओ, बुरा ना मान जाए। बसों में बहुत किस्से हुए हमारे साथ, लेकिन हम तो जानबूझ के चढ़ते थे कि कोई किस्सा आपको, फिर हुआ ही नहीं क्योंकि सब समझदार हो गए कि ये वही पैसेंजर। हम तो कह दिया करते थे भाई जो हुआ सो हुआ, किराया आप दोगे। हाँ जी जी। किराया आप दो, जब बाकी फैसिलिटीज दे रहे हो तो किराया भी दो। अच्छा सैफी भाई एक बात, और एक अजीब सी, अच्छा एक बंदा चढ़ता था अजीब सा सैंड लगा के, परफ्यूम लगा के। अजीब नाक में चढ़ती थी उसकी दिमाग में ना, वो पता नहीं कौन सा इतर होता था। एक बंदा बस में लाजमी ऐसा चढ़ता था, उसके सर पे सरसों का तेल होता था या अल्लाह। या कोई वो और तेल तो जानबूझ के लगा के रखते थे। हाँ, ताकि काम आ जाए। हाँ, ताकि फिर वो कि अब अपने तेल वो जाओ तैयार होके अप टू डेट होके वो जब उतरते थे सबके सरों पे लगा होता था। जी। इसी के साथ शुक्रिया अदा कर। अरे सैफी भाई चाहते हैं, सैफी भाई मैं चाहूंगा प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ शेयर हो जाए। शेर पे वाइंड अप करें। शेयर पे वाइंड अप होगा। वाइंड अप कर रहे हैं हाँ जी, वाइंड अब अप। दिल्ली जाने तो नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, वाकई जल्दी हो गया है ना? वक्त गुजर गया जल्दी से। हाँ। अच्छा चले, अच्छा, फिर वक्त जल्दी आपको एक गुजर छोटी सी नज़म। प्लीज। एक साहब जो थे वो चश्मे में डोरी बांधते हैं ना, अक्सर लोग जी, चश्मे में जी, डोरी जी, बांधी होती है, तो जी, जी। उनसे सपोर्ट एक के लिए। खातून और की बाज़ को चश्मा बात छोटा रखते हैं, फिर आगे जाके माशाल्लाह बड़ा भी हो जाता है वो चश्मा। तो वो एक रोज मुझसे कहने लगी एक गुलबदन, हाँ हाँ, एक रोज मुझसे कहने लगी एक एक गुलबदन, गुलबदन। ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, हाँ, मिलता है क्या इसी से अंदाज फिक्र फन। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है जनाब मन, बैठे हो कुछ हसीन अगर बज़्म आम में, तो रखते हैं हम निगाह को अपनी लगाम में। लव यू सर, लव यू जी रिदा, लव यू। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर भाई, थैंक बहुत यू। शुक्रिया सैफी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से, दिल की बहुत गहराई मजा आया से। सर। यू बोथ आर वेरी पॉजिटिव सर, वेरी दिल नहीं पॉजिटिव। चाह रहा जाने का नहीं, हमारा। नहीं। मेरा तो नहीं चाह रहा। आपको हम जाने भी हैं, आप ऑफिस में बैठेंगे बात करेंगे। सर आप भी चाय आपके लिए सर लंच आप करके जाएंगे। जी सर। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। युसरा, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम Best गुड लक wishes। कहेंगे। और Thank you सर very आपकी much। तो क्या बात है, आपको तो कुछ भी कहना, मुझे भी गुड लक कहें। नहीं दुआएं चांद हमेशा को आपके चिराग साथ। दिखाने जैसा है। आपको भी बहुत ज्यादा नेक तमन्नाएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे फिर से एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जनाब।